अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू ईशा टेस्टी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आलू गोश्त का कौरमा, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी होगी। वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप के बराबर मैंने घी लिया है। घी जैसे ही गर्म होता है हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 पाव के करीब प्याज ले लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। अब ये फ्राई हो गई है प्याज, हमने निकाल लिया। उसी घी में हमने इलायचियाँ 4 अदद छोटी इलायचियाँ डाल ली हैं और इसके बाद मैं इसमें चिकन को डालूंगी, जो मैंने 1 kg ली है। और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाऊंगी मैं। वन टेबल स्पून भर के और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करूंगी, जो मैंने घर का बना के रखा हुआ है। आप चाहे तो पैकेट का भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मिक्स करके। जैसे ये फ्राई होता है फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखें कौरमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं, जो मैंने तकरीबन ½ kg के करीब ले लिए थे। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें 1 गिलास के करीब शामिल पानी ऐड करूंगी। और इसको 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। हाफ कुक करेंगे अभी हम। जैसे 5 मिनट होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दही के साथ जो मैंने प्याज ब्राउन की थी उसका पेस्ट बना के वो ऐड करूँगी। अभी मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने प्याज को पीस लिया था दही के साथ, जो ब्राउन करी थी प्याज। और ये पेस्ट हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो अलग अलग करके भी प्याज का चूरा करके मिला सकते हैं। वो मैं उस तरह से काट चुकी हूँ। ये दूसरा मेथड है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे मिक्स करके, ताकि दही के पानी में जितने भी आलू में कसर होगी वो अच्छे से गल जाएंगे। अब 10 मिनट के लिए हम रख देंगे लो फ्लेम पे। जैसे ये रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा भुन गया है और आलू भी अच्छे से गल गया, चिकन भी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके ग्रेवी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे भुना हुआ चाहिए था, थिक चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप ये देखिए, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ। ये देखें इसका फाइनल लुक, यकीनन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी बस इतनी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।